सभी स्नेही जनों एवं सुधी साधकों को सादर वंदे। जय श्री कृष्ण। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 5 कर्म संन्यास योग और आज का श्लोक है श्लोक संख्या 21। आइए इसका पठन वाचन करें और इस बहुत सुंदर श्लोक का भाव जानने समझने और फिर ग्रहण करने का प्रयास करें। बाह्यस्पर्शेष्वसक्तात्मा विन्दत्यात्मनि यत् सुखं स ब्रह्म योगयुक्तात्मा सुखमक्षयमश्नुते। इसका सरल शाब्दिक अर्थ इस प्रकार है। बाहर के विषयों में आसक्ति रहित अंतःकरण वाला साधक आत्मा में स्थित जो ध्यान जनित सात्विक आनंद है उसको प्राप्त होता है। तदनंतर यानी उसके बाद वह सच्चिदानंद घन पर ब्रह्म परमात्मा के ध्यान रूपी योग में अभिन्न भाव से स्थित पुरुष अक्षय आनंद का अनुभव करता है। यानी ही whose mind remains unattached to sense objects derives through meditation the sattvika joy which dwells in the mind. Then that yogi, having completely identified himself through meditation with Brahma, enjoys eternal bliss. तो इस श्लोक में भगवान अक्षय आनंद की प्राप्ति का साधन और उसकी प्राप्ति के बारे में बताते हैं। भगवान कहते हैं कि और बाह्य स्पर्शेषु बाहर के विषयों में, हम पदच्छेद के माध्यम से हिंदी अर्थ देख लें। असक्तात्मा आसक्ति रहित अंतःकरण वाला साधक, आत्मनि आत्मा में स्थित, यत जो ध्यान जनित सात्विक, सुखम आनंद है, तत् उसको विन्दति प्राप्त होता है। उसके बाद सह वह ब्रह्म योग युक्तात्मा पर ब्रह्म परमात्मा के ध्यान रूपी योग में अभिन्न भाव से स्थित पुरुष, यानी जिसकी ब्रह्म में स्थिति हो गई है, ऐसा पुरुष अक्षयम यानी अक्षय सुखम आनंद का अश्नुते अनुभव करता है। पिछले यानी 20वें श्लोक में भगवान ने कहा था कि जो पुरुष प्रिय को प्राप्त होकर हर्षित नहीं हो और अप्रिय को प्राप्त होकर उद्विग्न न हो, यानी पसंद की चीज़ मिले तो खुश नहीं हो और नापसंद की कोई चीज़ मिले तो बेचैन नहीं हो, वह स्थिर बुद्धि संशय रहित ब्रह्मवेत्ता पुरुष परब्रह्म परमात्मा में एक ही भाव से नित्य स्थित है। तो वो जो ब्रह्म में स्थित हुआ पुरुष है वो कैसा होता है, उसके बारे में भगवान इसमें बताते हैं। सबसे पहले हम ये देख लें कि स्पर्श जो यहाँ कहा गया है उसका मतलब क्या है। जिनका इंद्रियों द्वारा स्पर्श यानी ज्ञान किया जा सके वे स्पर्श हैं, जैसा कि आदि शंकराचार्य जी समझाते हैं। और वे सब अपने भीतर तो है नहीं, बाहर ही हैं, इसलिए बाह्य कहा गया है। तो बाह्य स्पर्श यानी बाहरी वे सभी जिनका विषय जिनका इंद्रियों द्वारा ज्ञान किया जा सके। तो उस बाह्य स्पर्शों में जिसका अंतःकरण बिल्कुल भी आसक्त नहीं है, ऐसा किसी भी प्रकार की विषय प्रीति से रहित पुरुष उस सुख को प्राप्त होता है जो उसके अपने भीतर है, तथा वह ब्रह्म योग युक्तात्मा। ब्रह्म योग क्या है कि ब्रह्म में जिसकी समाधि है उसका नाम तो है ब्रह्म योग, और उस ब्रह्म योग से जिसका अंतःकरण युक्त है वह हुआ ब्रह्म योग युक्तात्मा। तो वह ब्रह्म योग युक्तात्मा अच्छी प्रकार उसमें समाहित है, लगा हुआ है, और ऐसा पुरुष अक्षय सुख को अनुभव करता है यानी प्राप्त होता है। इसलिए अपने आप अक्षय सुख चाहने वाले मनुष्य को क्या चाहिए कि वह क्षणिक बाहरी विषयों की
प्रीति से, आकर्षण से इंद्रियों को हटा ले। ये इस श्लोक का भाव है। क्योंकि जो पुरुष बाहरी विषयों की आसक्ति से पूरी तरह मुक्त हो जाता है, वह आत्मा के स्वरूप में जो स्वरूपभूत जो आनंद है उसका साक्षात अनुभव करता है। चिन्मयानंद जी तो स्पष्ट करते हैं कि यदि साधक केवल ध्यान अभ्यास के समय भी विषयों से जो रिलेटेड आसक्ति है उसको छोड़कर हृदय से ब्रह्म का ध्यान करता है, हृदय का अर्थ है अंतःकरण, तो अंतःकरण से ब्रह्म का ध्यान करता है तो वह अक्षय सुख का अनुभव करता है। यानी और दूसरे शब्दों में कहें तो ऐसा मुक्त पुरुष भौतिक इंद्रिय सुख यानी जितने भी मटेरियलिस्टिक प्लेजर्स हैं, फिजिकल प्लेजर्स हैं, उनकी ओर आकृष्ट नहीं होता, बल्कि सदैव समाधि में रहकर अपने अंतर में आनंद का अनुभव करता है। इस प्रकार स्वरूप सिद्ध व्यक्ति पर ब्रह्म में एकाग्रचित्त होने के कारण असीम सुख भोगता है। एक महान भक्त हैं यामुनाचार्य जी, जिन्होंने कहा है यद अवधि मम चेता। इस पूरे श्लोक का भाव यह है कि जब से मैं कृष्ण की दिव्य प्रेमा भक्ति में लगकर उनमें नित्य नवीन आनंद का अनुभव करने में लगा हूँ, तब से जब भी कामना के सुख के बारे में सोचता हूँ, काम सुख के बारे में सोचता हूँ, तो इस विचार पर ही थूकता हूँ और मेरे होठ अरुचि से सिमट जाते हैं। जब से मैं कृष्ण की दिव्य प्रेमा भक्ति में लगकर उनमें नित्य नवीन आनंद का अनुभव करने में लगा हूँ, तब से जब भी काम सुख के बारे में सोचता हूँ तो इस विचार पर ही थूकता हूँ और मेरे होठ अरुचि से सिमट जाते हैं। यानी ऐसा व्यक्ति किसी प्रकार के इंद्रिय सुख द्वारा फिर आकर्षित नहीं होता। तो जो बात पिछले श्लोक में कही गई थी ना कि पसंद की चीज को प्राप्त करके खुश होना और नापसंद की चीज को प्राप्त करके बेचैन हो जाना, ये ऐसा नहीं होना चाहिए। तो ऐसी स्थिति को प्राप्त करने के लिए इन बाहरी स्पर्शों में यानी जितने भी विषय हैं, मटेरियलिस्टिक थिंग्स हैं, उनमें आसक्ति रहित होना आवश्यक है। क्योंकि भगवान ने क्या कहा है ना, विन्दत्यात्मनि यत् सुखम, ये बाहरी पदार्थों से संबंध से होने वाला सुख राजस सुख है। तो जब तक मनुष्य इस राजस सुख को लेता रहता है तब तक वह सात्विक सुख का अनुभव नहीं कर सकता। राजस सुख में आसक्ति रहित होने से ही सात्विक सुख का अनुभव होता है। एक बात और, संसार में जो भी है विषय, उनमें आसक्ति हटने से ही ब्रह्म में अभिन्न भाव से स्वतः स्थिति हो जाती है। जैसे हम बल्ब ऑन करते हैं तो एकदम अंधेरा हटता है और साथ ही प्रकाश भी हो जाता है, लेकिन माना यह जाता है कि पहले अंधेरा हट गया और फिर प्रकाश हो गया। ऐसे ही जब आसक्ति बाहरी चीज़ों से हट जाती है और ब्रह्म में स्थिति अपना आप हो जाती है, दोनों एक साथ होने पर भी हम पहले कहते हैं कि आसक्ति का नाश हुआ या होना, बाह्य स्पर्शेश्व सक्तात्मा, और फिर ब्रह्म में स्थिति की बात भगवान ने कही, ब्रह्म योग युक्तात्मा। तो इन दोनों का भाव इस प्रकार से समझना चाहिए कि पहले बाहरी चीज़ों से आसक्ति है उससे एकदम हटना और साथ ही परमात्मा के सम्मुख होकर उनसे एकाकार होने की जो अनुभव है उसका आना, अनुभूति का आना। भोगों से विरक्ति होकर सात्विक सुख मिलने के बाद कई बार इंसान ये भी सोच सकता है कि मैं जो है सुखी हूँ, ज्ञानी हूँ, मेरे लिए तो अब कोई कर्तव्य नहीं है, तो यानी अहम का सूक्ष्म अंश रह जाता है, वो भी नहीं रहे। इसलिए भोगों से विरक्ति यानी विषयों से, बाहरी विषयों से विरक्ति के साथ साथ परमात्म तत्व से अभिन्नता का अनुभव करना जरूरी है। क्योंकि परमात्म तत्व से जब आप एकाकार नहीं होते हो तब तक उसके बिना अपनी सत्ता, अपने व्यक्तित्व का सर्वथा अभाव आपको अनुभव नहीं होता है। सुखम अक्षय मश्नुते, ये सात्विक सुख ही है, अविनाशी सुख है, अक्षय सुख है। इसी अक्षय सुख को छठे अध्याय के 21वें श्लोक में आत्यंतिक सुख कहा गया है और छठे अध्याय के 28वें श्लोक में अत्यंत सुख ये कहा गया है।
14वें अध्याय के 27वें श्लोक में एकांतिक सुख आदि नामों से कहा गया है। और इसका अनुभव होने पर उस परमात्म तत्व में स्वाभाविक ही एक आकर्षण हो जाता है, जिसे प्रेम कहते हैं। उसे हम समझे 18वें अध्याय के 54वें श्लोक से। और ये अक्षय है, यानी ये कभी क्षय नहीं होता, इसका ये खत्म नहीं होता। जितना भी मिलता जाता है तब भी कभी ऐसी फीलिंग नहीं आती कि भाई पूर्णता आ गई, पूर्ति हो गई, ऐसा नहीं होता। हमेशा मतलब जो है प्रतिक्षण बढ़ता ही रहता है, बना ही रहता है, परम आनंद है। तो और सरल शब्दों में अगर इस पूरे श्लोक का भाव कहें तो जो बाहरी इंद्रिय सुखों में आसक्त नहीं होते वे परम आनंद की अनुभूति करते हैं और भगवान के साथ एक निष्ठ होने के कारण वे असीम सुख भोगते हैं। वैदिक धर्म ग्रंथ तो बार बार वर्णन करते हैं कि भगवान अनंत आनंद के महासागर हैं। यहाँ पे कुछ रेफरेंसेस को देख लेना भी इंटरेस्टिंग होगा। जैसे तैत्तिरीय उपनिषद 3.6 में कहा गया है, 6 में कहा गया है, आनंदो ब्रह्मेति व्यजानात, भगवान को आनंद मानो। श्रीमद् भागवतम में भी आया है 7.6.23 पर, केवलानुभवानंद स्वरूप परमेश्वरः, भगवान का स्वरूप वास्तविक आनंद ही है। पद्म पुराण में आया है, आनंद मात्र कर पाद मुखोदरादि, भगवान के हाथ पैर मुख और उदर आदि आनंद स्वरूप हैं। और रामचरितमानस में देखिए, जो आनंद सिंधु सुख राशि, भगवान आनंद और सुख के महासागर हैं। ये सब श्लोक और मंत्र किस बात पे जोर देते हैं कि भगवान की अनुभूति में दिव्य आनंद है। तो वे योगी जो अपनी इंद्रियों, मन और बुद्धि को भगवान में तल्लीन कर देते हैं, वे अपने भीतर स्थित असीम आनंद की अनुभूति करते हैं। यानी बाहरी संपर्कों से अनासक्त मन से वह आत्मा में सुख पाते हैं और ध्यान में ब्रह्म यानी आत्मा से युक्त मन से वे अविनाशी सुख का आनंद लेते हैं। यानी कुल मिलाकर कहें तो शाश्वत सुख केवल आत्मा में है, अन्यत्र कहीं नहीं है। इंद्रियों के बाहरी जगत के संपर्क से उत्पन्न होने वाले सभी प्रकार के सुख, जो भी फिजिकल प्लेजर से, मटीरियलिस्टिक वर्ल्ड से जो हमें मिलते हैं, वो सभी सुख क्षणिक हैं, अल्पकालिक हैं, टेम्परेरी हैं और दुख मिश्रित मात्र हैं। वे तो आते हैं तो जाते भी हैं, तो वो आते जाते रहते हैं। ये कहना चाहिए कि एक तरह के प्रतिबिंबित सुख हैं, एक छाया है, मृग मरीचिका टाइप के हैं, फेक सुख हैं। वास्तविक सुख तो केवल आत्मा में है। समस्त सुखों का स्रोत भीतर है, बाहर नहीं है। पर अज्ञानी मनुष्य है जो जीवन के मायावी सुखों के पीछे भागता है, निरंतर उनसे ठगा जाता है, लेकिन फिर भी उस अपने दृष्टिकोण में कोई चेंज वो नहीं करता। तो सबसे पहले इंद्रिय सुखों के क्षण भंगुर स्वरूप और उनसे होने वाले दुख का स्पष्ट बोध होना चाहिए, उसके बाद ही वैराग्य आता है। इंद्रिय सुखों का परित्याग क्यों जरूरी है, इसको भी हम अच्छी तरह समझें कि थोड़े का त्याग हमेशा अधिक के लिए किया जाता है। तो आप बाहरी इसका सुखों का त्याग करेंगे तब अक्षय सुख प्राप्त कर पाएंगे। तो अक्षय सुख प्राप्त करना है तो ये थोड़ा सा जो क्षणिक सुख है, भौतिक सुख, उसे छोड़ना पड़ेगा। दूसरा, क्षण भंगुर का त्याग शाश्वत के लिए किया जाता है। जो क्षणिक है, थोड़े टाइम के लिए है, उसको छोड़ो तो शाश्वत मिलेगा, अक्षय मिलेगा, उस सुख के लिए किया जाता है। क्षण भंगुर का त्याग शाश्वत के लिए किया जाता है, इसलिए कहा जाता है। और तीसरा, वास्तविक आनंद के लिए ये जो फेक या मृग मरीचिका टाइप का प्रतिबिंबित आनंद है, उसका त्याग करना चाहिए। तो हमें इस श्लोक से 3 महत्वपूर्ण विचार, या कहना चाहिए बहुत इंपॉर्टेंट मैसेजेज मिले। पहला, वही जो हमेशा हर जगह कोट किया जाता है, खुशी कहीं बाहर नहीं है, वह तो भीतर है, आत्मा में है। दूसरा, बाहरी सभी सुख अल्पकालिक हैं, क्षणिक हैं, क्षणभंगुर हैं और उनमें दुख मिला होता है।
और तीसरा, इंद्रिय सुख यानी फिजिकल प्लेजर्स, मटीरियलिस्टिक प्लेजर्स जो हैं वो ब्रह्म के आनंद के मुक्त प्रभाव में बाधक हैं। जो इनके पीछे भागता है वह ब्रह्म के आनंद का अनुभव नहीं कर सकता है। तो अंत में हम डॉक्टर राधा कृष्णन जी के सरल शब्दों में इस पूरे श्लोक का भाव एक बार फिर से देख लें कि जब आत्मा बाह्य स्पर्शों यानी विषयों या वस्तुओं में आसक्त नहीं रहती तब मनुष्य को वह आनंद होता है जो आत्मा में है। ऐसा मनुष्य जिसने अपने आप को परमात्मा यानी ब्रह्म के योग में लगाया हुआ है अक्षय सुख का उपयोग करता है। जो मनुष्य अपने आप को इंद्रियों के इच्छायाभासों से यानी मृग मरीचिकाओं से प्रतिबिंबित सुखों से मुक्त कर चुका है और जो शाश्वत ब्रह्म में जीता है वह दिव्य सुख का उपयोग करता है। जय श्री कृष्ण। ओम श्री कृष्णार्पणमस्तु। डॉक्टर BK शर्मा के प्रणाम और किसी भी भूल अथवा त्रुटि के लिए क्षमा। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया।